आज आपका चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे सर्कल। और बच्चे इसके चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के कितनी टेंजेंट हो सकती हैं बच्चे। इसने क्या कहा है आपसे, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। बच्चे टेंजेंट क्या होती है, आपका कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो उससे पास होने वाली लाइन है, ये पूछ रहा है। ये आपकी टेंजेंट होंगी, इसे कहते हैं बच्चे जो वन पॉइंट पे टच करे सर्कल को। तो इस तरह से कितनी टेंजेंट हो सकती है बच्चे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती है। जितने सर्कल में पॉइंट होंगे, जितने सर्कल से पॉइंट बनता है, उतनी ही बच्चे, उतनी ही उसमें क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है, कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि बच्चे हर पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकती है। ये देखो, इस पॉइंट से भी जाएगी, इस पॉइंट से भी जाएगी, इस पॉइंट से भी, इससे भी जाएगी, इससे भी जाएगी, ऐसे ही जितने पॉइंट से। इसलिए कितनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती है। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन खालिस्तान पॉइंट। ठीक है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्रैकेट पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी बच्चे। अभी मैंने टेंजेंट का बताया था, ये क्या कहता है क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, कि कोई सर्कल है, उस पर कोई टेंजेंट डाली गई है। ठीक है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने बच्चे, एक कोई भी टेंजेंट होगी सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, वन पॉइंट पे टच करेगी बच्चे। अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट डालूं तो ये भी तो वन पॉइंट पे इसे टच करेगी, ऐसे कोई टेंजेंट डालूं तो वो भी इसे वन पॉइंट पे टच करेगी। तो कोई भी टेंजेंट जो सर्कल पे डाली जाएगी वो कितने पॉइंट पे टच करेगी, वन पॉइंट पे टच करेगी बच्चे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन का, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। अगर ये तो 1 पॉइंट की बात हो गई, 2 पॉइंट पे अगर टच करें, अगर मान लो कोई सर्कल है आपका, उसको कोई लाइन 2 पॉइंट पे टच करे, अगर ये तो बच्चे टेंजेंट हो जाएगी अगर 1 पॉइंट पे करेगी। मान लो अगर 2 पॉइंट पे करेगी तो कुछ इस तरह से जाएगी। अगर वो 2 पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसे सीकेंट बोलेंगे। वो क्या होगी आपकी, सीकेंट। ठीक है, करते जाइए। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन का, अ सर्कल कैन हैव ब्रैकेट, खालिस्तान है आपका, ये आपको भरना है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट हम एक सर्कल की खींच सकते हैं। क्या पूछा है इसने, एक सर्कल की हम कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं बच्चे। मान लो आपका कोई सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया बच्चे, इसके पैरेलल मैं कितनी खींच सकता हूं, आप देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, दो हो गई भाई, पैरेलल में आपने 2 खींच दी। अब मैं जो तीसरी खींचूंगा वो क्या इसके पैरेलल होगी, इन दोनों के, नहीं हो सकती। हाँ, ये 2 हो गई। अब मान लो यहां खींचूं, अगर मैं ऐसे खींचता हूं तो भाई इसके पैरेलल करनी पड़ेगी, तो दूसरी आपको यहां करनी पड़ेगी। इस स्थिति में भी 2 ही है। अगर मैं यहां खींचता हूं बच्चे तो एक ये हो जाएगी, इसके पैरेलल दूसरी कौन सी हो सकती है, ये। इसके अलावा जो खींचूंगा वो इसके पैरेलल होगी नहीं। तो बच्चे एक सर्कल की हम कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं, केवल 2 ही खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं मेरे बच्चे। या तो देखो ऐसे खींच लो, या आप ऐसे खींच लो, या आप ऐसे खींच लो,
या आप ऐसे खींच लो। तो बच्चे हर स्थिति में आपकी कितनी टेंजेंट पैरेलल होती है? केवल 2 टेंजेंट ही पैरेलल होती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? केवल 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, लास्ट आपका बच्चे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपका क्या कहता है? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो बच्चे ये क्या कहता है कि कोई सर्कल है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट और उस टेंजेंट का कोई कॉमन पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे? ये जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, इसे हम क्या बोलते हैं? जो टेंजेंट सर्कल को टच करती है और वो बच्चे सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे लिख दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चे, ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करिए नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q so that OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ PQ हमें निकालनी है बच्चे। देखिए क्या कहता है, इसका पहले डायग्राम बनाइए। अ टेंजेंट PQ, कोई सर्कल है बच्चे, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया, टेंजेंट है उस पर PQ कोई टेंजेंट है एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि पॉइंट P आपका कहां पे है? सर्कल पे। ये कोई पॉइंट P हो गया और टेंजेंट क्या है? PQ, यानी कि Q पॉइंट आपका ये हो गया। तो सीधा करो इसे, ठीक है बच्चे, क्या दिया? PQ, तो ये Q पॉइंट हो गया। कहता है रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस, ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर इसने दे दिया और सेंटर इसका O है, ये 5 सेंटीमीटर बच्चे, ठीक है। आगे एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, O से Q को जोड़ने वाली लाइन आपको गिवन है, ठीक है। OQ कितना दे रखा आपको? 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। निकालना आपको क्या है? PQ ये वाली साइड आपको निकालनी है, इसमें ये आपको निकालनी है बच्चे, ठीक है, ये आपको निकालनी है। इसमें बच्चे आप एक रूल जानते हो कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, या टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है? रेडियस जो है आपका, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है बच्चे, ये आपको पता है। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बच्चे ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बस बाय यूजिंग पाइथागोरस आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। बस इतना आपको समझना था। अब तो आपको क्या करना है? बस बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसमें क्या होगा? OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर,
ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ क्यू आपको 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आपको बच्चे निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी का स्क्वायर यानी 5 दे रखा है ओपी आपको, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 होता है, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब बच्चे 144 में से आपका 25 जाएगा, कितना बचेगा 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करोगे तो क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका पी क्यू क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। बच्चे इसने क्या कहा है कि कोई भी एक सर्कल लीजिए, ड्रॉ ए सर्कल, ये आपका बच्चे सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। इसने बोला है कि 2 लाइन पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है और इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी गिवन लाइन है, मान लो यहां पर कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन के एक तो उस क्या होनी चाहिए, पैरेलल खींचनी है, ये कोई आपकी गिवन लाइन है, इसके पैरेलल आपको 2 लाइन खींचनी है जिसमें से 1 टेंजेंट हो, एक टेंजेंट हो, तो टेंजेंट इसके पैरेलल बच्चे अगर एक लाइन ऐसे खींच दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट, ठीक है। और दूसरा अदर इज सीकेंट, सीकेंट यानी कि जो 2 पॉइंट पे टच करेगी, तो ये लीजिए बच्चे, नॉट पास थ्रू द सर्कल, ठीक है, वो सर्कल से पास नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी सेकंड लाइन हो जाएगी और ये क्या होगी आपकी सीकेंट। अगर बच्चे इसे आप, ये हो गया, यही पूछा था इसने, इस लाइन को आप इधर भी ले सकते हो, यहाँ टेंजेंट ले लो, यहाँ सीकेंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे आप उसके डी से और उससे बनाना चाहोगे डिवाइडर से, तो उसमें ऐसे हो जाता है भाई, यहाँ पे कोई भी लाइन हो आपकी, ठीक है, ये लाइन ले लो, इधर से कट मारो, इधर से कट मारो, इसे 90 ले लो, ठीक है, यहाँ पे डी रख दो, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, डी रख के यहाँ पे एक 90 डिग्री रख दो और एक बच्चे इसके पैरेलल सेंटर से लेके एक ऐसे खींच दो, ऐसे भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था। तो बच्चे इसी क्वेश्चन 4 के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 एंड हो जाता है, 10.1 का यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो आई होप बच्चे आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, और बच्चे अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे बच्चे। थैंक यू।